अगर हम आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस व्यक्ति के पास अनगिनत विद्याओं का ज्ञान था, जो व्यक्ति के चेहरे को देखकर ही बता दे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, जो व्यक्ति ऐसे प्लान बनाता था कि हर स्थिति में सैकड़ों बैकअप रहता था, मतलब कंडीशन चाहे जैसी बन जाए पर बचाव पक्का होता था। चाणक्य की नीति इतनी जबरदस्त है कि आज भी दुनिया और भारत के नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन 4 लोगों की संगति से दूर रहें। दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला। श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता है। ये 4 चीजें समय की मांग होती हैं। कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। इन 4 बातों को बार बार सोचना चाहिए। कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, कमाई खर्चा क्या है और मेरी क्या शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को आग, पानी, मूर्ख, औरत, सांप और राज परिवार के सदस्यों के साथ बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब इंसान को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, दोस्त को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। ये 8 कभी दूसरों का दर्द नहीं समझते। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, छोटा बच्चा, चोर, भिखारी और कर वसूल करने वाला। कामयाब होने के लिए अच्छे दोस्त की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। पहले 5 सालों में अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की भांति व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वेश्या निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिसमें फल ना हो। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। कभी उससे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी दोस्ती कभी आपको खुशी नहीं देगी। चाणक्य कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हम खुद का प्रयोग करके अपनी गलतियों से सीखेंगे तो इसके लिए उम्र कम पड़ जाएगी। कुछ लोग ज्यादा आलसी होते हैं, वो स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते, वर्तमान हालत को ही सब कुछ मानकर जीवन जीने लगते हैं। लेकिन ऊपर उठने की चाह रखने वाला इंसान कभी ठहरता नहीं, बल्कि वो हर स्तर पर आगे बढ़ता है और कामयाबी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने से नहीं डरता। किसी भी काम को शुरू करते वक्त उसे लगन से करना चाहिए। खुश होकर ईमानदारी से किए जाने वाले काम में सफलता की संभावना संकोचवश किए जाने वाले काम के मुकाबले ज्यादा होती है। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके 2 फल ही अमृत जैसे मीठे हैं। एक मधुर बाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ अवश्य जानता है। मूर्ख व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, क्योंकि दिखने में वह इंसान है किंतु वह 2 पैरों वाला पशु है जो वचन रूपी बाड़ों से आपके मन मस्तिष्क को भेद सकता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने के योग होने की,
आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात संगति का प्रभाव इंसान पर अवश्य पड़ता है। आग में आग नहीं डालना चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना दोस्त बनाए रखें। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। व्यक्ति को अपनी आय और व्यय का पता होना चाहिए। जो लोग आय से ज्यादा खर्च करते हैं वो परेशानी में अवश्य फंसते हैं। धन संबंधी सुख पाने के लिए कभी आय से अधिक व्यय ना करिए। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूता पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर ना उठा सकें और आपसे दूर रहें। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं है, जो बहुत खाता है या जो बहुत कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वो लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। डर कर जीने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है, इसलिए कामयाब बनना हो तो डर को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। वे माता पिता अपनी संतान के महाशत्रु हैं, जिन्होंने अपनी संतान को शिक्षा नहीं दिलाई, क्योंकि अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की सभा में ठीक उसी प्रकार अपमानित होता है जैसे हंसों के बीच में बगुला। एक टेढ़े मेढ़े पेड़ को काटने की अपेक्षा सीधे पेड़ को आसानी से काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में सीधे व्यक्ति को सबसे पहले ठगा जाता है। तो चंट चालाक बने। अगर कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगे तो वह भी कंगाल हो जाएगा। इनके सामने भूलकर भी व्यापार से जुड़ी कोई बात नहीं बतानी चाहिए। लालची व्यक्ति, व्यापार में प्रतियोगी, भोला भाला व्यक्ति, ईर्ष्या करने वाला। सच्चा मित्र 4 समय पर पहचाना जाता है: बीमार होने पर, असमय शत्रु से घिर जाने पर, राज्य कार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें।